और जब सुरुचि ने दरवाजा नहीं खोला तब ध्रुव जी ने कहा मौसी दरवाजा खोलो। सुनो मौसी क्या मौत दरवाजा खोला। मौसी सुनो ना क्या मौत दरवाजा खोला और यार तेरो साथे लोला। मौसी दरवाजा खोलो। एक समय वो था मौसी जब तुमने मुझे तमाचा मार के घर से निकाल दिया था मौसी। आज तो मैं भगवान को प्राप्त कराया हूँ। दरवाजा खोलो ना मौसी। सुनो मौसी दरवाजा खोलो। आई हो तेरो साथे लोला। ध्रुव जी अपनी मैया सुनीति के पास में पहुंचे। मैया सुनीति ने अपने पुत्र को देखा, कलेजे से लगा लिया, लाड करने लगी। बोले बेटा मिल गए भगवान। ध्रुव जी बोले हाँ माँ मिल गए भगवान। सुनीति बोली बेटा मुझे भी दर्शन करा दे प्रभु के। तो ध्रुव जी ने जवाब दिया ठीक है मैया मैं जरूर दर्शन कराऊंगा। तो ध्रुव जी महाराज ने उसी समय परमात्मा का आह्वान किया, प्रभु आए और आकर के सुनीति को भी दर्शन दिए। सुनीति को दर्शन दिए, उत्तानपाद को दर्शन दिए। महाराज ध्रुव जी महाराज ने खुद का भी तारण तरण करवाया, साथ ही साथ अपने कुल खानदान का भी तारण तरण करवाया। एक बात ध्यान रखना, अगर घर में कोई भी भगवान का भक्त हो जाए तो उस भक्त की चर्चाएं एक पीढ़ी तक नहीं, दो पीढ़ी तक नहीं, बल्कि 7 पीढ़ियों तक नाम चलता है। और अगर आपके कुल खानदान में किसी भी प्रकार का दाग लग जाए तो ये भी 7 पीढ़ियों तक चलता है कि मेरे खानदान में ऐसा ऐसा हुआ था। ध्यान रखना, तो अपने कुल खानदान की मर्यादा को संभालना तुम्हारे हाथ में और इज्जत को गिराना भी तुम्हारे ही हाथ में है। मनुष्य अपने ही हाथ से इज्जत गिराता है और मनुष्य अपने ही हाथों से इज्जत बनाता है। ध्यान रखना। तो ध्रुव जी महाराज ने खुद का भी उद्धार कराया, साथ ही साथ अपने कुल खानदान का भी उद्धार कराया। ऐसी होती है संतानें। और ध्यान रखना, संतान वही अच्छी लगती है जो अपने कुल खानदान की मर्यादा को लेकर के चले। रोज रोज बोलना अच्छा नहीं लगता है। हाँ, क्योंकि आज की दुनिया में जैसा कि आपने बताया था दादा, आज की दुनिया में 100% में 95% सब जो ही कर रहे हैं। हाँ, कुल खानदान की मर्यादा को लोग नहीं देखते, मिट्टी में मिला करके लोग जा रहे हैं। तो ध्रुव जी महाराज ने आज अपने कुल खानदान का तारण तरण करवाया। और तारण तरण करवाने के बाद में जब ध्रुव जी महाराज बड़े हुए तो उत्तानपाद ने ध्रुव जी को शासन दे दिया पद का। और उत्तानपाद जंगल में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। और ध्रुव जी जो है वो महाराज अवध के राजा बन गए। ध्रुव जी महाराज ने बहुत वर्षों तक तपस्या की पृथ्वी पर रह के।
और जब ध्रुव जी महाराज की राज्य से इच्छा भर गई तो ध्रुव जी महाराज परमात्मा के धाम को जाने लगे। और जब ध्रुव जी महाराज परमात्मा के धाम के लिए चले तो परीक्षित महाराज ध्यान रखना, ध्रुव जी महाराज को थोड़ा अभिमान हो गया। ध्रुव जी महाराज को थोड़ा अभिमान हो गया। ध्रुव जी सोचने लगे कि इस पृथ्वी पर मैं ही ऐसा भक्त हुआ जिसने छोटी सी अवस्था में भगवान को प्राप्त किया और राज्य भी किया, और अब मैं खुद ही स्वयं भगवान के द्वार के लिए जा रहा हूं, तो हमसे बड़ा भक्त इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। तो जो इतने वचन कहे सो भगवान समझ गए, कहने थोड़ो अभिमान है गौए, थोड़े इनको दूर करो, क्योंकि भगवान का भोजन क्या है? अहंकार। जिसने अहंकार किया उसका खेल खत्म। हाँ, तो अब ध्यान रखना महाराज, भगवान ने देखा कि ध्रुव जी को अहंकार हो गया, तो भगवान के धाम को जाने के जितने भी मार्ग थे वो सारे मार्ग बंद हो गए। और जब सारे मार्ग बंद हुए सो अब ध्रुव जी न तो भगवान के धाम को ही जा पाए और न तो नीचे ही आ पाए। सो वहीं टंग के रहिए जो सवेरे 4 बजे दिखाई देते करे, जो सवेरे 4 बजे टंगे दिखाई देते गए ये ध्रुव जी महाराज, ध्यान रखना। और ध्रुव जी की एक और खासियत है, जो व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्रुव तारा का दर्शन करता है, बड़े ध्यान से सुन लेना, मैया गेंदवल्ला ले आई, गेंदवल्ला मोह दे दो, हम खेलत रही, दे दो। क्या बात है, तुमने ले ले फिर दे दे, हम खेलत रही। बोले गोविंद भगवान की। तो ध्रुव तारा की एक खासियत है क्या कि जो व्यक्ति ध्रुव तारा के नित्य प्रतिदिन दर्शन करता है तो ऐसा कहा जाता है कि ध्रुव तारा अगर मनुष्य को 6 महीने पहले से दिखाई देना बंद हो जाए तो समझ लेना कि मेरा समय निकट है। ध्यान से सुन लेना दादा, जिस व्यक्ति को 6 महीने पहले से ध्रुव तारा दिखाई बंद हो जाए समझ लेना मेरा निकट समय आ गया है। ये ध्रुव तारा की खासियत होती है। और जो बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी संत महात्मा मुनि होते हैं ना, उनको 6 महीने पहले से ध्रुव तारा दिखाई देना बंद हो जाता है तो वो लोग समझ जाते हैं कि इस समय मेरी समाधि लगेगी। ध्यान रखना, ये ध्रुव तारा की खासियत होती है। तो सभी लोग नित्य प्रतिदिन उठ करके 4 बजे ध्रुव तारा के दर्शन किया करो। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसे महाराज ध्रुव जी ने छोटी सी अवस्था में भगवान को प्राप्त किया और प्राप्त करने के बाद में ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम को चले गए। आइए ताली बजा करके बोलेंगे। उसके बाद में बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, राजा हरिश्चंद्र का प्रसंग श्रवण करेंगे।